अगर आप प्रेगनेंसी में अक्लमंदी से खाते हैं, आप हेल्दी फूड की तरफ रहते हैं, आप जो न्यूट्रिशियस फूड है उसकी तरफ रहते हैं, जंक फूड कम लेते हैं, तो आपका एक्सेसिव वेट गेन नहीं हो रहा होता। यानी आपको पता है कि आपकी कैलोरी काउंट इतनी है, 1800 है, 2000 है, आपने इसमें रहना है, आप अपनी एक्सरसाइज या वॉक वगैरह को भी रेगुलरली कर रहे होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक्सेसिव वेट गेन नहीं हो रहा होता। जब बेबी डिलीवर होता है तो लोगों की स्पेशली ख़वातीन ये एक्सपेक्ट कर रही होती है कि अब उनको जो उनके पुराने वाले कपड़े थे वो दोबारा से उसमें फिट इन हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। ना ही तो वो पेट एकदम से अंदर जाता है, ना ही जो है वो वेट आप पुराने वेट में वापस आते हैं। जो 6 मंथ्स होते हैं यानी डिलीवरी के बाद 6 मंथ्स का टाइम अपने आप को दे, आप काफ़ी हद तक अपने नॉर्मल वेट में आ जाते हैं। पोस्टपार्टम वेट लॉस यानी आपकी डिलीवरी के बाद वज़न को कैसे कम किया जाए, ये बहुत अहम सवाल है। और ना सिर्फ ये अहम है, ये बहुत सारी ख़वातीन के लिए और उनकी फ़ैमिली के लिए, स्पेशली हस्बैंड्स के लिए परेशानी का बाइस भी होता है। और वो बहुत ज़्यादा सवाल ये किया जाता है कि वज़न हम कैसे उतारें। अच्छा, सबसे पहले तो जब प्रेगनेंसी की में हम लोग प्रेगनेंसी जो मेरे साथ पेशेंट स्टार्ट करते हैं उनको शुरू में ही हम लोग गाइड कर देते हैं कि अच्छा, आपका वेट गेन जो टोटल हमारा टारगेट है वो है 10 से 12 केजी, यानी ये वो वेट गेन है जो आपको प्रेगनेंसी में करना है। इससे ज़्यादा जो वेट गेन आप कर रहे होते हैं वो एक्सेसिव हो रहा होता है। कुछ लोग प्रेगनेंसी के शुरू में ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, पहले 5 महीने में भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमारा तो वेट गेन ही नहीं हो रहा। सो ये वेट गेन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रेगनेंसी में अक्लमंदी से खाते हैं, आप हेल्दी फूड की तरफ रहते हैं, आप जो न्यूट्रिशियस फूड है उसकी तरफ रहते हैं, जंक फूड कम लेते हैं, तो आपका एक्सेसिव वेट गेन नहीं हो रहा होता। यानी आपको पता है कि आपकी कैलोरी काउंट इतनी है, 1800 है, 2000 है, आपने इसमें रहना है, आप अपनी एक्सरसाइज या वॉक वगैरह को भी रेगुलरली कर रहे होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक्सेसिव वेट गेन नहीं हो रहा होता। जैसे ही डिलीवरी होती है तो आप जब बेबी डिलीवर होता है तो लोगों की स्पेशली ख़वातीन ये एक्सपेक्ट कर रही होती है कि अब उनको जो उनके पुराने वाले कपड़े थे वो दोबारा से उसमें फिट इन हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। ना ही तो वो पेट एकदम से अंदर जाता है, ना ही जो है वो वेट आप पुराने वेट में वापस आते हैं। जो कह लें कि बेबी या प्लेसेंटा या जो पानी है उसका सारा अगर आप वेट कर भी लेंगे तो एकदम से आपका सिर्फ 5 से 6 किलो वज़न जो है या 7 किलो वज़न जो है, जो एक्स्ट्रा वाटर है आहिस्ता आहिस्ता करके जब वो निकलता है तो 5 से 7 किलो का फ़र्क पड़ रहा होता है। इसका मतलब है कि जो आपने बाकी वेट गेन किया है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं कि उसको कैसे कम किया जाए। सबसे पहली बात तो ये कि इस पर आपने स्ट्रेस नहीं लेना। इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा हमने डाइटिंग की बात भी नहीं करनी होती, हमने अपनी ग़ज़ा को भी कम नहीं करना होता, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम है। जितनी इम्पोर्टेंस आपके खाने की प्रेगनेंसी में होती है उतनी ही इम्पोर्टेंस आपकी ब्रेस्ट फीडिंग में भी होती है, उतनी ही कैलोरीज आपको ब्रेस्ट फीडिंग में भी रिक्वायर होती है। अगर आपका बच्चा आपके दूध के ऊपर है तो इसका मतलब है कि अगर आप अच्छा नहीं खाएंगे तो वो बच्चा भी डेफिशिएंट हो जाएगा। तो वो जो ख़वातीन एकदम से परेशानी का उनको ये वज़न उनके लिए परेशानी का बायस बनता है कि अब तो प्रेगनेंसी अब तो ख़त्म होगी, अब तो डिलीवरी होगी, हमारा वेट कम हो जाए, उनके लिए मेरी एडवाइस है कि ब्रेस्ट फीडिंग वाले टाइम के ऊपर आपने अभी अपने वेट के लिए स्ट्रेस नहीं लेना। बट आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो है वो वज़न खुद ब खुद जो है वो कम होना शुरू होता है अगर आप बैलेंस डाइट लेते रहते हैं। इसके साथ कुछ बेली एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि इमीडिएटली आप सिजेरियन सेक्शन के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं, डिलीवरी के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जो है उसके अलावा सिंपल जो वॉक है आप वो भी इमीडिएटली आप स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके साथ जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो आप हर तरह की एक्सरसाइज जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके अंदर डिलीवरी के बाद तो आप 2 से 3 हफ्ते के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, और सिजेरियन सेक्शन के बाद उमूमन हम कहते हैं कि 6 वीक्स के बाद आप किसी भी किस्म की एक्सरसाइज अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं। इस टाइम पे भी अगर आप अपना कैलोरी काउंट वही रखें जो कि आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ है कि 1500 से 1800 अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं उससे ऊपर ना जाएं, और आप जो है एक जंक फूड और बहुत ज़्यादा ऑयली फूड और मीठे को अवॉइड करें और एक अच्छी हेल्दी प्रोटीन डाइट को लेते रहें। बच्चे को रेगुलरली फीड करवाएं तो वज़न जो है, और ये जो एक्सरसाइजेज जिनका मैंने जिक्र किया, स्पेशली जो बेली एक्सरसाइजेज होती है, चूँकि पेट काफ़ी लटक जाता है, चूँकि वो डिस्टेंडेड होता है, उसको टाइम लगना होता है उसको आने में। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में ये चेंजेस ले आते हैं और आप अपनी डाइट से बहुत तली हुई चीज़ों को, मीठी चीज़ों को हटा देते हैं, आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप बहुत जल्दी जो है वो अपना जो चढ़ा हुआ वज़न है वो कम करना शुरू कर देते हैं। और बाय द टाइम जो 6 मंथ्स होते हैं यानी डिलीवरी के बाद 6 मंथ्स का टाइम अपने आप को दे, आप काफ़ी हद तक अपने नॉर्मल वेट में आ जाते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उस टाइम के ऊपर आप अक्लमंदी से खाएँ, आप नट्स लें, फ्रूट्स लें, प्रोटीन्स
लें, और आप जो अनहेल्दी फूड है उसको आप अवॉइड करें, बेबी को रेगुलरली फीड करवाएं, पानी का इंटेक अपना अच्छा रखें। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोग पानी जो है ना वो रोक देते हैं, उनका ख्याल होता है कि पानी पीने से शायद जो है ना वो पेट निकल आता है, तो ऐसा नहीं होता। पानी का इंटेक अच्छा रखें, तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं बच्चे को, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप बहुत जल्दी जो है वो अपना वेट लॉस करने में कामयाब हो जाएंगे। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।